सोसाइटी में काम चल रहा है फ्लैट बनने का और वहां पर बहुत मजदूर काम कर रहे हैं। ठेकेदार सभी को राय दे रहे हैं कि यहाँ से ये काम करो, वहां से वो काम करो। उन सभी मजदूरों में एक किरण नाम की महिला होती है। किरण भी रोज मेहनत मजदूरी करती है और आज भी उसने पूरे दिन काम किया है और शाम के वक्त उसकी झाड़ी लेने का नंबर आता है। दोस्तों, किरण अपने काम किए हुए काम के पैसे मांगती है, लेकिन ठेकेदार कहता है कि तू बहुत धीरे काम करती है, तुझे मैं कम पैसे दूंगा। किरण इस बात पर जिद पड़ जाती है और कहती है कि ठेकेदार साहब, पूरे दिन तो मैंने काम किया है और अब आप मेरे पूरे दिन की मेहनत मजदूरी को काट रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम ज्यादा मुझे परेशान करोगे तो कल मैं अपने बेटे को बुला लाऊंगी। तो यहाँ पर ठेकेदार कहता है कि तेरा बेटा कोई चीफ मिनिस्टर है या कहीं का कलेक्टर है जो तू उसे बुलाकर लाएगी और वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जिस तरह से तुम काम करोगी तुम्हें पैसे उसी तरह से मिलेंगे। और दोस्तों, जो किरण होती है वहां से बुरा सा मुंह लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। यहाँ पर किरण को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं ठेकेदार साहब की बातें सुनकर। तो दोस्तों, क्या किरण का बेटा कलेक्टर बन पाएगा या कुछ और इस कहानी में होगा? आगे जो कुछ भी होगा आप सभी को वीडियो में आगे जानना होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किरण नाम की महिला से, जो कि भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। किरण का एक बेटा होता है, बेटे का नाम अमन होता है और अमन बहुत अच्छा बेटा है इसका और वो पढ़ाई कर रहा है। अमन 12वीं क्लास कर रहा है और किरण मेहनत मजदूरी कर कर अपने बेटे को उसने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। बचपन से ही किरण ने अपने बेटे को एक हाई स्कूल में शिक्षा दिलाई है और उसका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार था। किरण कभी अपने बेटे को काम भी नहीं करने देती है और किरण के बेटे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये लोग इतने गरीब हैं या इसकी माँ कहीं पर मेहनत मजदूरी करती है, क्योंकि किरण दिन रात मेहनत करती है, अपने बेटे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। दोस्तों, किरण एक ठेकेदार के नीचे काम किया करती, लेबरिंग का। ठेकेदार जहां उनको बुलाया करते वहां पर वो कई महिलाएं होती हैं तो मिलकर वहां पर जाती हैं और वो ठेकेदार बहुत अच्छा होता है। किरण और किरण के साथ की महिलाओं को बहुत सपोर्ट करता है। एक अच्छा इंसान था जो ठेकेदार होता है। अब कुछ दिनों से जो किरण जिस ठेकेदार के नीचे काम करती थी वो ठेकेदार बदल जाता है। अब दूसरा ठेकेदार आ जाता है। दूसरा ठेकेदार जो थोड़ा सा अकड़ू स्वभाव का होता है, वो काफी अपने घमंड में होता है, मजदूरों के साथ गलत व्यवहार करता है, कभी भी सीधे मुंह मजदूरों से बात नहीं किया करता। किरण हमेशा मजदूरों की तरफ से उस ठेकेदार से लड़ा करती और कहती कि हमारे पहले ठेकेदार अच्छे थे, हमें तो आप उन्हें ही लाकर दे दो, क्योंकि आप तो हमसे अच्छे से बात नहीं करते और हमारी अगर हम थोड़ा सा बैठ भी जाते हैं तो मेहनत मजदूरी के पैसों से आप हमारे पैसे काट लेते हैं। साहब, ये हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन्हीं पैसों से हमारे घर का चूल्हा जलता है और हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ठेकेदार साहब होते हैं वो किरण से एक पैज सी करने लगते हैं और किरण से वो बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। वो किरण को कभी कभी कह दिया करते कि मैं तुम्हें यहाँ पर काम पर नहीं रखना चाहता, लेकिन किरण भी कहीं ना कहीं वहां पर समझौता करने वाली थी, क्योंकि वो अब कहाँ पर जाए। ऐसे ही दौर पूरा चलता रहता है और एक दिन की बात होती है, एक सोसाइटी में फ्लैट बन रहा था, उसमें किरण हर का ही काम चलता है। दोस्तों, जो किरण का ठेकेदार होता है, तो वहां पर आज सुबह से ही लेंटर डल रहा था और आप लोग समझते हो लेंटर में कितना काम होता है, लोग कितना भाग भाग कर काम करते हैं। किरण बहुत जल्दी ईंटें उठाती है, रोड़ी उठाती है, बहुत भाग भाग कर काम करती है, क्योंकि ये मानना होता है जो ठेकेदार के सामने मजदूर अच्छे से काम करता है तो ठेकेदार उनको शाम को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करते। किरण का जो पहला ठेकेदार था वो ऐसे ही किया करता तो मजदूर दूसरे दिन और अच्छे तरीके से काम किया करते, लेकिन जो नया ठेकेदार आया था वो बिल्कुल भी इन बातों को तवज्जो नहीं दिया करता। वो किसी को फालतू पैसों की तो दूर की बात है, शाम को उनकी झाड़ी से भी पैसे काटने की कोशिश किया करता। अब किरण बहुत तेजी से काम करती है, ठेकेदार तो कोई नोटिस ही नहीं करते हैं और शाम का वक्त होता है। दोस्तों, किरण अब अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है। किरण की जब बारी आती है, जो ठेकेदार किरण से जल रहा था, फूक रहा था, वो ठेकेदार किरण के 150 रुपए काट देता है और किरण को ये बात बहुत बुरी लगती है।
कहती है कि साहब मैं तो सुबह से बहुत काम कर रही हूँ, भाग भाग कर मैंने पूरा काम किया है और अब आपने मेरी पूरी मजदूरी से 150 रुपये काट दिए। आपको क्या पता मेरी जिंदगी में 150 रुपये की कितनी अहमियत है। तो यहाँ पर ठेकेदार किरण से उल्टा ऐंठने लगता है। तो किरण काफी उदास और हताश हो जाती है और यहाँ पर किरण उससे उल्टा लड़ाई करने लगती है और कहती है, क्या समझते हो तुम ठेकेदार हो तो अपने घर के हो, यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं तभी तुम हमें पैसे दे रहे हो और कल मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारे पास आऊंगी और मैं देखती हूँ तू मेरे पैसे कैसे नहीं देता है। तो यहाँ पर जो ठेकेदार होता है कि वो कहता है कि तेरा बेटा कहीं का चीफ मिनिस्टर है या कहीं का कलेक्टर है, यहाँ पर मुझ पर आकर वो रौब जमाएगा और मुझसे 4 बातें करेगा। तुम्हारी औकात है इतनी हमसे बात करने की? क्या तुम किसी कलेक्टर की माँ हो? तो दोस्तों किरण इन शब्दों को सुनती है। हालांकि किरण को नहीं पता कलेक्टर क्या होता है, जिला कलेक्टर क्या होता है। इसके बाद किरण बहुत उदास हो जाती है। ठेकेदार किरण के 150 रुपये नहीं देता है। किरण अपने घर में जो उसे पैसे मिले हैं उन्हें लेकर चली जाती है। अब किरण घर जाती है तो बहुत खोई खोई सी रहती है और घर में काम करती है। लेकिन जो किरण का बेटा है वो अपनी माँ को देख रहा है कि आज उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास है और क्यों है उसकी माँ उदास, आज ऐसा क्या हो गया। तो किरण का बेटा अपनी माँ को पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है अपनी माँ के गले लगते हुए, क्योंकि माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं, और कहता है कि माँ आज ऐसा क्या हुआ है जो आप इतनी उदास हो, आप खाना बना रही हो लेकिन आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा आपका दिन कैसा गया है। और मैंने आपसे कई बार पूछा है कि माँ आपका दिन कैसा गया है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ओ मेरी भोली सी माँ, मेरी प्यारी सी माँ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। अपनी माँ के गालों को छेड़ने लगता है, कहता है कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आप मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी सब कुछ आप ही हो, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो। किरण की आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। तो बेटा जो कि अब 12वीं क्लास उसकी कंप्लीट होने वाली है, वो अपनी माँ की आंखों से आंसू देखकर वो भी भावुक सा हो जाता है और कहता है कि माँ आज आपको हुआ क्या है। अपनी माँ को वहीं पर एक चारपाई पड़ी रहती है उस पर बिठाता है, एक गिलास पानी लेकर आता है, कहता है कि माँ शुरू से मुझे बताओ क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्या काम पर कुछ हुआ है, आपसे किसी ने कुछ कहा है। तो यहाँ पर जो किरण होती है वो कहती है कि बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटा ये कलेक्टर क्या होता है। तो वो कहता है कि माँ ये तो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, ये पूरे जिले पर राज करता है और इनकी जिले में चलती है। क्यों, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तो यहाँ पर किरण अपने बेटे को सारी सच्चाई बताती है। और दोस्तों वो माँ अपने बेटे से बात कर रही थी कलेक्टर के बारे में जिनके सर पर शायद छत भी नहीं थी। अब यहाँ पर जैसे ही बेटा सुनता है तो बेटे का खून खौल उठता है। एक पल के लिए तो बेटा उस ठेकेदार से गुथने के लिए चल देता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती और कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कलेक्टर बनता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे उस ठेकेदार की बात बहुत बुरी लगी, अगर वो मुझे गाली दे लेता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे के बारे में उसने ऐसा बोला है, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेटा कलेक्टर कैसे बनते हैं, कैसे बना जाता है, तुझे आज से कलेक्टर बनना है और तुझे इसी हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि दोस्तों किरण पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसे नहीं पता था कि कलेक्टर कैसे बनते हैं। आप लोग भी समझते हैं कलेक्टर बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अब एक बेटा अपनी माँ की बातों को सुनता है तो वो कहता है कि माँ एक डायरी अपने पास लेकर आता है जिसमें वो अपनी जरूरत की बातें लिखा करता था। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था किरण का बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार होता है, उसके मुकाबले का उसके हाई स्कूल में कोई भी टक्कर का नहीं था। दोस्तों किरण ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं खरीदा था, केवल अपने बेटे की स्कूल की फीस भरी थी, बाकी वो अपने कपड़े भी 2-2 साल में एक बार खरीदा करती थी और घर का तो उसने सोचा ही नहीं था। तो वो माँ कितनी तपस्वी होगी जिसने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है। अब यहाँ पर किरण का बेटा कहता है कि माँ उस ठेकेदार का नाम क्या है। ठेकेदार का नाम पूछता है, एड्रेस पूछता है, नंबर पूछता है, जो कि किरण को सब कुछ पता होता है। और यहाँ पर वो नीचे लिखकर उस डायरी में घेर देता है कि मैं अपनी माँ का बेटा नहीं अगर मैं कलेक्टर नहीं बना तो। डायरी में ये सब कुछ लिखकर उसे मंदिर में रख देता है। उनके घर में एक मंदिर होता है, छोटा सा अलमारी में भगवान रखे हुए हैं। और यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि माँ
ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं कलेक्टर ज़रूर बनूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर उस बेटे ने, जिसका नाम अमन होता है, अपनी माँ से वादा तो कर दिया था, लेकिन वो चिंता में पड़ उठता है कि इस पढ़ाई को करने के लिए इसकी तो कोचिंग ही बहुत महंगी है, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। अब यहाँ पर वो लड़का रात दिन सर्च करता है, एक मोबाइल उसके पास होता है, उसमें सर्च करता है कैसे पढ़ाई की जाती है। अमन दोस्तों फ़ोन का सहारा लेता है, अपने दोस्तों का सहारा लेता है, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो एक कलेक्टर बनने के लिए या कोचिंग लेने के लिए अपने घर से पैसे लगा सके। लेकिन उसकी माँ भी बहुत मदद करती है, उधर उधर काम ढूंढती है और जितने पैसे उसके बेटे को चाहिए होते हैं इतने पैसे देती है। अपने बेटे को एक नया फ़ोन दिलाती है, जिस फ़ोन के ज़रिए अमन अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है, पढ़ता है, फ़ोन से लेक्चर लेता है। जो चीज़ कोचिंग में मिला करती वो फ़ोन से ढूंढ कर उनको पढ़ाई किया करता और दोस्तों ने भी उसकी बहुत मदद की होती है। अब वो पहला टेस्ट देता है, उसमें दोस्तों वो पहली बार में ही क्लियर हो जाता है और उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद वो आईएएस अधिकारी बन जाता है। जब वो आईएएस अधिकारी बन जाता है दोस्तों, उसे जिला कलेक्टर बना दिया जाता है। जब अमन जिला कलेक्टर बनकर अपनी माँ के सामने आता है तो उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जब वो आईएएस बन चुका था घर के हालात उसी वक्त सुधर जाते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग भी होती है, इस बीच में बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन वो माँ बेटे अपने आप को संभालते हैं और अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटे उस एड्रेस को लेकर उस ठेकेदार को ढूंढते हैं। ठेकेदार के घर जब दोनों माँ बेटे जाते हैं तो वहां पर उन्हें और ही तरह का मंजर नजर आता है, क्योंकि काफी वक्त निकल चुका था इन सब चीजों के बीच में। जैसे ही अमन ठेकेदार के घर जाता है तो वहां पर ठेकेदार साहब अपनी खाट में बीमार पड़े थे, चारपाई पर। उनकी हालत बहुत खराब थी, वो खाट में नजर भी नहीं आते हैं। उनको शायद उनके बेटे बहू टाइम पर खाना भी नहीं देते हैं। और नौबत ये थी जब अमन ने उस ठेकेदार के बेटे बहू से बात की तो शायद उनकी बातों से झलक रहा था कि भगवान इसको अगर उठा ले तो बहुत अच्छा होगा, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठेकेदार की ये हालत देखकर अमन की भी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ठेकेदार को एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी अमन और अमन की माँ उस ठेकेदार से मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही अमन की माँ उस ठेकेदार के सामने जाती है और कहती है कि ठेकेदार साहब आज मैं आ गई हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना है? तो वो कराहते हुए उस खाट पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि तू कौन है, कौन हो आप और कहाँ से आई हो? तो यहाँ पर किरण कहती है कि मैं किरण हूँ, याद है आपको, हम वहाँ पर काम किया करते थे, आप हमारे ठेकेदार थे। तो ये बात सुनकर ठेकेदार की आंखों से आंसू आने लगते और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने शायद लोगों का बहुत हक खाया होगा, तभी मैं इतना ज़्यादा बीमार पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे किसी मजदूर की हाय ले बैठी है, वरना मेरी कहाँ अभी उम्र थी खाट में पड़ने की और मरने की। दोस्तों ये बात सुनकर जो किरण होती है वो अपने गिले शिकवे भूल जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि ठेकेदार साहब आपने कहा था ना कि आपका बेटा क्या कहीं का कलेक्टर है, तो ये लो, मेरा बेटा एक ज़िले का कलेक्टर बन चुका है और मैं इसे आपसे मिलाने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर ठेकेदार किरण की हंसने लगता है और कहता है कि अरे तुमने मेरी बात को अब तक दिल से लगा रखा है। तो किरण कहती है कि आपको क्या पता, आपने जो उस दिन अल्फाज मुझसे बोले थे, अल्फाजों से मुझ पर क्या बीती है ये मैं आपको नहीं बता सकती। शायद आपकी ही वजह से हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं। अगर आप उस दिन मुझसे नहीं कुछ कहते तो शायद मेरा बेटा जिला कलेक्टर नहीं बनता और हमें ये खुशी नहीं मिलती। दोस्तों ये बात सुनकर जो ठेकेदार होता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बेटे बहू उनका इलाज नहीं कराते हैं, और वो यहाँ पर अमन के सर पर हाथ रखकर कहता है कि बेटा खूब तरक्की करो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। और हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं कितने दिन का हूँ, किसी का दुख मैं अपने सर पर नहीं ले जाना चाहता या किसी की बद्दुआ, क्योंकि मैंने गलत किया तो शायद आज मैं उसी चीज़ का भोग रहा हूँ। तो यहाँ पर अमन कहता है कि नहीं अंकल आप ऐसा नहीं कह सकते। और दोस्तों जब सारी बात वो अंकल बताता है, कहता है कि बेटा मेरे बेटे बहू मुझे टाइम पर खाना भी नहीं देते, मैंने किसके लिए कमाया और किसके लिए जोड़ा,
किसके लिए मैंने गरीबों का हक खाया, आज वो हक भी मेरे काम नहीं आ रहा। मेरे बेटे बहू मौज से रहते हैं और मैं यहाँ पर बाहर डाल रखा हूँ इसने, जहाँ पर पशु बनते हैं वहाँ पर उस ठेकेदार साहब को रखा जाता है। दोस्तों ये सब सुनकर जो अमन और किरण होते हैं माँ बेटे भावुक से हो जाते हैं और अमन जो जिला कलेक्टर थे वो उस बुजुर्ग व्यक्ति ठेकेदार को अपने साथ लाकर एक अच्छे से घर में उसे रखते हैं और दोस्तों वहाँ पर उनके लिए 2 व्यक्ति उनकी देखभाल करने के लिए छोड़े जाते हैं और जो अमन होता है बीच बीच में उनके पास मिलने के लिए आया करता और उनका इलाज से काफ़ी बहुत अच्छी उनकी सेहत हो जाती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इसमें यही साबित होता है जो ठेकेदार के बेटे बहू थे, केवल उन लोगों ने ठेकेदार को मरने के लिए घर में छोड़ दिया था, क्योंकि ठेकेदार की पत्नी नहीं होती है, एक ही बेटा होता है। और यहाँ पर जब ठेकेदार ठीक हो जाते हैं तो अमन के दिल में बहुत सुकून होता है, क्योंकि भाई जिला अधिकारी थे, जिला कलेक्टर थे, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से उनका देखरेख कराई थी, इलाज कराया था, तो इससे ठेकेदार साहब ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और जो कलेक्टर साहब थे वो किसी के घरेलू बात में दखल अंदाजी देना नहीं चाहते थे, तभी ठेकेदार के बहू बेटों से कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ पर एक ठेकेदार के तहाने ने एक आम से परिवार के बच्चे को जिला कलेक्टर बना दिया। तो दोस्तों कभी कभी दूसरों की बात हमें इतना चुभ जाती है कि उन बातों से शायद हमारा भला हो जाता है। कहते हैं ना, जो कुछ जो कहता है भले के लिए कहता है। तो यहाँ पर आज वही कहावत सिद्ध हो गई कि ठेकेदार ने कहा और वो अमन के लिए भला हो गया। शायद अमन इस बात पर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन अमन आज एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और उसका परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है। परिवार में कौन है? माँ बेटे हैं, अमन की शादी हो गई है, एक पत्नी आ गई है। तो ये थी एक प्रेरणादायक कहानी, जहाँ पर एक गरीब माँ ने बड़े ही संघर्ष से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बचपन से अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी कि बाहर कोई देखे तो कहे कि बिल्कुल राजाओं का बेटा है। तो माँ तो भाई माँ होती है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारी माँ बहुत अच्छी है, आपकी माँ बहुत अच्छी है। माँ शब्द जब जुबान पर आता है और कानों में पड़ता है ना, तो शरीर को एक अजीब सा अनुभव होता है और शांति मिलती है। तो माँ के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी? आप अपनी राय भी रख सकते हैं, आप एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों हमेशा अपने आप को साबित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा कर सकते हो।